जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान जो है ना, हर जगह पे कहीं ना कहीं जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने फ़लस्तीन की, ठीक है ना, गज़ा की। तो इस वक्त जैसे हर कोई सोशल मीडिया से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, तो हमारे जो इस वक्त अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हम फ़लस्तीन के बारे में उलमा उस तरह बात नहीं कर रहे जितना कि उनको करनी चाहिए। देखें, ये जो फ़लस्तीन का इशू है ना, इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ अगर आवाज़ उठाई है सबसे ज़्यादा तो उलमा ने उठाई है। वजह उसकी ये कि मैं ख़ुद ऐसी मसाजिद को जानता हूँ हमारे यहाँ कराची में कि वहाँ पे साथी आया कि भाई फ़लस्तीन के लिए चंदा करना है फजर की नमाज में। जी जी। तो फजर की नमाज में एक मस्जिद में एक नमाज में 3.5 करोड़ रुपए चंदा हुआ है। 2-2 दिन 3-3 दिन में 67 करोड़ 68 करोड़ रुपए के चंदे 2-2 3-3 दिन में हुए हैं। ये सारे उलमा कर रहे हैं मसाजिद जाके। अब होता क्या है, ये अगेन फिर वही बात है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो मीडिया पे आके उस वक्त भी कहते थे और हम उनको उस वक्त भी ये कहते थे कि उलमा फ़लस्तीन के बारे में बयान करते हैं, फ़लस्तीन ऐसा, फ़लस्तीनी वहाँ जाके जिहाद क्यों नहीं करते। जी जी, ये सवाल अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे जाके क्यों नहीं करते, वहाँ जाके जिहाद नहीं करते। अच्छा, वो जो साहब ये जो इस तरह के स्कॉलर्स हमें ताने देते थे या उलमा को ओवरऑल ताने देते थे, अब जब फ़लस्तीन में गज़ा की ये सूरत हाल है, किसी इंसान से ढकी छुपी नहीं है, मतलब जो इंसानियत सोज मजालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं जी, अब वो साहब अब भी पाकिस्तान से बैठ के ही लेक्चर दे रहे हैं। ये बात समझ आ रही, यानी वो ताना दे रहे हैं मौलवियों को, उलमा को कि आप गज़ा क्यों नहीं जा रहे। और वहाँ या तो ये कि वो गज़ा में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करके हमें ताना देते तो हम कहते यार हम मुजरिम हैं, आप पहुँच गए, हम नहीं पहुँच सके। आपको फ़लस्तीन जाना है तो फ़लस्तीन क्या पाकिस्तान से कोई उड़ के जा सकता है? उड़ के तो नहीं जा सकता, उसके लिए वीज़ा चाहिए, उसके लिए प्रोसेस चाहिए, सारी चीज़ें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ अगर फ़लस्तीन पे किसी ने उठाई है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उठाई। ऐसी मजबूत और तवाना आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। ज़ाहिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आलिम दीन है और ट्रेडिशनल रिवायती आलिम दीन है, बिल्कुल जिसको ठेठ मौलवी कहते हैं, वो मौलवी हैं वो। इसके अलावा जो चंदे के हवाले से मैंने बताया, फंडिंग के हवाले से, इवन के अभी रमज़ान में मेरा एक जगह बयान था तो मुझे एक साहब ने कहा कि अब ज़ाहिर है कि रमज़ान में सारे लोगों का जो डोनेशन का रुख था वो फ़लस्तीन की तरफ था और तरगीब उलमा दे रहे थे, और उस तरगीब देने की वजह से मदारिस का पूरा माशी सेटअप बैठ गया। वजह उसकी मदारिस को जितनी डोनेशन मिलती है वो रमज़ान में मिलती है और उस डोनेशन को पूरा साल सर्कुलेट कर रहे होते हैं। उलमा ने उनको पता है कि हमारे मदरसे में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, फलां नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, खाने का क्या होगा, उसके बावजूद वो तरगीब दे रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें। तो इस चीज़ को जानते बूझते अब वो मदारिस परेशान है कि यार हम क्या करें, पूरा साल असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, इसलिए हमें तो रमज़ान में लोग कोई डोनेशन देते थे वो नहीं मिल रही। तो अभी अगर डोनेशन की जो आपने बात की है तो आप क्या समझते हैं कि डोनेशन उन तक पहुँचती है? क्योंकि ये भी लोगों के जहन में ये सवाल आता है बहुत ज़्यादा, मेरे से जहन में है कि भी वहाँ पे तो रास्ते बंद हैं, तो फिर वो डोनेशन क्या वहाँ तक उन ये तक? भी अहम सवाल है। देखिए इसमें अगेन फिर दो तरह के लोग हैं, इसमें ऐसे बहरूपिये भी हैं, इसमें 2 नंबर लोग भी हैं जो जिनको मौका चाहिए होता है, कहीं जलजला आ जाए, कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, उनको मौका चाहिए होता है, वो आपके सामने आके आंसू बहाएंगे, पैसे आपसे वसूल करेंगे। इसमें अगेन आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि सही कौन है, गुड और बैड का फ़र्क करना पड़ेगा। उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो बराह रास्त जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनसे राब्ते में हैं, उनसे आके मिलते हैं, बराह रास्त उनको बाय हैंड ओवर करते हैं। अब वहाँ पर पाकिस्तान में हमास के जो वहाँ के रहनुमा थे डॉक्टर ज़ुहैर नाजी, वो खुद आए हुए थे, जो यहाँ से पाकिस्तान में आते रहे। डॉक्टर खालिद क़दूमी साहब वहाँ पे आते रहे, मसाजिद में खुद जाके बयानात करते रहे, चंदे की अपील करते रहे। तो उसमें आपको अगेन ये देखना पड़ेगा कि आप जिस ट्रस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो जो सही लोग हैं उन पे ज़ाहिर है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उन पर एतमाद करना पड़ेगा, और जो गलत लोग हैं उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये 2 नंबर लोग हैं, इनसे बचें। तो कोशिश करेंगे तो ज़रूर अच्छे लोग तो बहरहाल मौजूद हैं।